नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में रखना एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिएगा, आपकी फैमिली को, आपको, सबको सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। सो रीडिंग लेकर के आई हूँ मैं लियो, सी राशि के लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सी राशि के लोग हैं या लियोज हैं, सो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए। मई 2021 में यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है इन द मंथ ऑफ मई 2021। सो लियो, सी राशि के लोगों के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। एक क्विक शफल और ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी भी रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं रेजोनेट होती है कोई बात नहीं, क्योंकि रीडिंग्स इतने सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज आती है ना, तो सभी के साथ 100% रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं फॉर एनी रीज़न, ये रीडिंग आपके सामने आई है, सो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, जो एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं आपको। सो डेफिनेटली कुछ मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स, जो होगी करंट एनर्जी, प्लेफुलनेस। और मैं शफल कर रही थी ना, तभी ये वाला कार्ड ओपन अप हुआ था, जिसको मैंने फिर से डेक के अंदर डाल करके शफल किया था। मुझे एक बार मुझे लगा कि मैं ये कार्ड पुल कर लूँ, फिर देन मैंने सोचा कि शफलिंग कर लेते हैं, आना होगा तो वो डेफिनेटली कार्ड्स आ जाते हैं। टैरो रीडिंग की ये खासियत है, मैं इतने सालों से रीड कर रही हूँ कि जिन कार्ड्स को आपको मैसेज देना है और आपके सामने आने हैं, आप जितनी बार भी उसको शफल करेंगे वो मैसेज आपके सामने 100% आएगा। सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है प्लेफुलनेस और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माइंड रिलेटेड कार्ड है, प्लेफुलनेस फायर रिलेटेड कार्ड है। थोड़ी सी नॉटी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी लियो हूँ। वो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है कंपैरिजन, सेकेंड कार्ड आया है आउटसाइडर। कंपैरिजन माइंड रिलेटेड कार्ड है, आउटसाइडर रेनबो एनर्जीज है। थर्ड कार्ड आया है गिल्ट, द ड्रीम, हार्मनी। गिल्ट का कार्ड देखकर मैं ना एक्चुअली स्माइल कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। एनीवेज रीडिंग शुरू करते हैं। लियो, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर, बाकी कहीं कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। स्ट्रेस्ड एनर्जीज आई हैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास में देखिए फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे कॉन्शियसनेस का जो कार्ड आया है, राइट, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो चुप ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, या अगर काफ़ी सारे लोगों के साथ भी हैं तो भी चुप रहना पसंद करें, ज़्यादा इंट्रैक्शन करना नहीं अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। आप ही के माइंड में 2 3 4 विचार चल रहे हैं, चाहे जो भी जोन आप इसको जिस भी जोन के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जॉब, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, लव लाइफ एक्सेट्रा, जिस भी जोन से, तो आप उस तरफ, यानी जो आप सोच रहे हैं, अगर रिलेशनशिप सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप के बारे में, आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं और इस रीडिंग को उस नज़र से देख रहे हैं तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब, करियर या बिजनेस के बारे में ये रीडिंग उस अप्रोच के साथ में उस जोन में देख रहे हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है
कि चाहे आप लोगों के साथ हों चाहे आप अकेले हों, आप अपना माइंड बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं इस बहुत ज़्यादा को बार बार वजन दे रही हूँ बिकॉज ये रियल है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव एनर्जी के अंदर हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। इसलिए थोड़े बहुत नॉटी एनर्जीज़ के अंदर हैं, प्लेफुल एनर्जीज़ के अंदर हैं, मस्ती मजाक करना, फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, सबको चीयर अप करना, खुद को चीयर अप करना, फैमिली को फ्रेंड्स को चीयर अप करते रहना। तो थोड़ी प्लेफुल एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड प्लेफुल एनर्जी का कार्ड बहुत टाइम बाद आया है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आया है यूट्यूब के ऊपर, पर्सनल रीडिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ। सो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत नॉटी प्लेफुल एनर्जीज़ के अंदर आप हैं उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सभी को थोड़ी एनर्जीज़ को बूस्ट करने की ज़रूरत है, सबको। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आप अपने परिवार में, फैमिली में, वर्क प्लेस पर भी बना करके रखिएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए तो दिमाग यूज़ कर रहे हैं इतना। कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों के साथ में, लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में, जॉब के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, मैरिज के अंदर, अगर मैरिड है तो मैरिज के अंदर कंपैरिजन्स चल रहे हैं। इन शॉर्ट सही है ये कार्ड, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स चल रहे हैं। देखिए, हमको जानने की ज़रूरत है, मुझे भी, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ थोड़ा कंपैरिजन चल रहा था। एनीवेज, तो ये मेरे लिए रीडिंग नहीं है, हाँ, ये मेरी एनर्जीज नहीं आई है, ये कलेक्टिव एनर्जी आई है। एक बार ये बात बता दे रही हूँ। तो ये रीडिंग मैं मेरे लिए कर रही हूँ ये नहीं है, बट बिकॉज आई एम अ लियो तो मैं इस एडवाइस को फॉलो करूँगी आप लोगों के साथ में। सो क्या करना है, जो भी हमारे, अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे खुश हैं और ऐसे हैं तो ऐसे खुश हैं, लेकिन अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने आप को छोड़ करके सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, नीचे गिराते जाते हैं, नीचे सोचते जाते हैं, अपना नेगेटिव, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी मेरी ये बुराई, मेरी ये चीज़, उसका इतना अच्छा है, उसके पास ये है, उसके पास मेरे इतनी अच्छी जॉब है, या ऐसा है फैमिली, ये वट एवर कंपेरिजन्स नहीं करने हैं। स्टॉप इट, आज से स्टॉप कर दिया। देखिए लियोज, लाइफ बहुत खूबसूरत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी का ताला हमने ही बंद कर दिया है। हम पहुँच गए हैं जहाँ हमको पहुँचना है। एक एक जर्नी तय करी है लाइफ में, वहाँ, और उस जर्नी का जो गेट है ना, वहाँ तो पहुँच गए हैं। चाहे आप गिरते पड़ते पहुँचे, चाहे आप भागते भागते पहुँचे, चाहे गिरते संभलते, जिस भी तरीके से, लेकिन पहुँचे हैं तो कुछ अचीव किया है लाइफ में। लेकिन अचीवमेंट्स के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम आउटसाइडर हैं। ये फीलिंग है अपने अंदर कि हम आउटसाइडर हैं। लेकिन देखिए, एक तो ना लियो जो होते हैं ना, बहुत ही नॉट इन अ बैड वे कहूँगी, लेकिन उन्हें चीज़ें करनी है, मतलब कॉम्पिटिटिव होते हैं, अपने उनका कंपटीशन खुद से होता है। लियोज का कंपटीशन किसी से नहीं होता, उनका कंपटीशन खुद से होता है, लेकिन कंपैरिजन वो सबसे करते हैं। दैट दिस इज़ 100% ट्रू, है ना। फिर कमेंट्स में आप मेरे को बताइए कि आप किस ट्रेड के लियो हैं। सो अपनी ही लाइफ में आउटसाइडर फील कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना है, इस एनर्जी में से बाहर निकलना है। देखना है कि जो ताला है हमारे साइड में वो खुला है, सिर्फ अप्रोच इतना ही सोचना है, ठीक है, इतनी सी ही चीज़ सोचनी है कि जहाँ पहुँचे हैं अभी उसके आगे की ज़िंदगी है, और वहाँ कदम बढ़ाने की, सिर्फ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, इतनी ही सी ज़रूरत है कि ये स्टेप आपको लेना है, ठीक है। आउटसाइडर वाली फीलिंग में से बाहर निकलना है।
इस फीलिंग में से बाहर निकलेंगे, अंदर कदम अपना अपने आप बढ़ने लगेगा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। जब देखिए, बहुत बहुत सही कार्ड आया है, जब हम ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं ना, बहुत एक्सेसिव कंपैरिजन्स करते हैं अगर हम, तो जो हमारे बढ़े हुए कदम है ना वो भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज होने चालू हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या ये करना सही रहेगा, क्या अप्रोच करना सही रहेगा, क्या आगे बढ़ना सही रहेगा, क्या जॉब के लिए मेल करना सही रहेगा, क्या एक दूसरे शहर जाना सही रहेगा, क्या शादी के लिए हाँ बोलना या मैरिज प्रपोजल के लिए हाँ बोलना सही रहेगा। तो जब हम कंपैरिजन्स करते हैं ना, तब हम अप्रोच नहीं कर पाते, हम रुक जाते हैं एक जगह पर आकर के। सही है रीडिंग, एकदम सही कार्ड्स आए हैं, बहुत 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 सही रीडिंग है। और जब हम रुक जाते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज कैसी होती हैं, इस तरीके की, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारी समझ, जितनी भी होशियारी थी, जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी हमारे पास में विजडम है, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। और हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को, नेगेटिव ट्रेड्स को, नेगेटिव अप्रोच को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आने वाली होती है उसको आने नहीं देते। तो हम खुद ही रोक लेते हैं, ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं हम उनको रोक लेते हैं, बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इतना हद तक कंपैरिजन्स नहीं करने हैं। क्या करना है, बहुत अच्छा करना है, जो भी करना है। ड्रीम का कार्ड आया, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। जो आप करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, लियोस, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए पॉजिटिविटी के साथ में। जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है। आपकी जो अप्रोच है और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, और शायद रिलेशनशिप के अंदर आप लोग कुछ दुविधाओं के अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप के तरह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह पर आकर के आप रुक गए हैं, डेफिनेटली कंपैरिजन कर रहे हैं, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करना है, या अप्रोच करनी है नहीं करनी है। लेकिन उन रीजंस की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज के अंदर हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अप्रोच नहीं कर पानी है। और दूसरा, उस दृष्टि से रिलेशनशिप की रीडिंग से अगर आप इस देख रहे हैं तो अप्रोच करने की ज़रूरत है, आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको प्लेफुलनेस का ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी नेगेटिविटी हम पे इतनी हावी हो जाती है कि रियलिटी हमको दिखती नहीं है, राइट। सो मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप सोच रहे हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, अप्रोच कीजिए। हो सकता है कि आपके जो डर हैं वो सिर्फ दिमाग में हो और रियलिटी में वो डर नहीं हो। सो अपने जो भी सपने को आप देख रहे हैं ना उसको मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है हार्मनी का। दोनों ही वाटर रिलेटेड एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको जो मैं कहूँगी कि जो दिल दिमाग को शांति जिस चीज़ से मिलती है ना, वो है आपका ये ड्रीम। अब ये व्यक्ति भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जिस भी चीज़ का आप कंपैरिजन करते हैं, जो भी 24 आवर्स आपके दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वही है आपकी, जिसको बोलते हैं ना कि रूट कॉज भी वही है और मेडिसिन भी वही है, ठीक है। तो हार्मनी मिलेगी आपको पॉजिटिविटी के साथ में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है। चाहे आपका जॉब हो, अगर जॉब के बारे में भी सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी के साथ में कंपैरिजन्स नहीं करने हैं अगेन, ठीक है। सोचना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्लाइंड डिसीजंस लेने हैं, ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेने हैं। अच्छा सोचना है, पॉजिटिविटी को सोचना है, लेकिन अपने दिमाग को इस तरीके से खराब नहीं करना है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि भाई सही क्या है, रास्ता क्या है।
आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी है, राइट। हार्मनी के साथ में बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मई का महीना आपका ऐसे जाएगा, आपका दिल और आपका दिमाग एकदम संतुलन में रहेगा ना, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खाली बस दोनों हाथों को खोलना है और प्रे करना है, गॉड आप जो भी ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हो मैं उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप मेल हैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और खुश होकर के पॉजिटिविटी के साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्ड देख करके यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड, और इसके लिए ना मेरी एनर्जी बूस्ट हो गई है। तो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है आपका मई का महीना। सिर्फ आउटसाइडर वाली फीलिंग में से बाहर निकलना है, ठीक है। मई का महीना अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, कंपैरिजंस नहीं करने हैं, एक अच्छी अप्रोच लेनी है। आपके दिल और दिमाग को साथ में रख करके चलना है, न कि दिल कहीं भाग रहा है दिमाग कुछ और कर रहा है, ऐसा सब नहीं करना है। हार्मनी के साथ में मेक पीस विथ योर सेल्फ। एक्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स या नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहे हैं तो उनको सिर्फ ये बोलना है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, नेगेटिव थॉट्स की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। इतना ही बोलना है और अपने सपने के बारे में सोचना है। अपने आप लाइफ में पीस आती जाएगी, अपने आप लाइफ में हार्मनी आती जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, टू योर फैमिली। प्लीज़ टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।